वेलकम बैक। इंजीनियरिंग ड्राइंग की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अब हम आज अपने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस को आगे बढ़ाते हुए इलिप्स का कंस्ट्रक्शन जनरल मेथड से करना सीखते हैं। इसके लिए हमें उत्केंद्रता अर्थात एक्सेंट्रिसिटी दे रखी है 2/3। इलिप्स में जैसा कि आपको ध्यान है कि एक्सेंट्रिसिटी हमेशा 1 से कम होती है और डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है वह है 50 mm। तो आइए सबसे पहले हम एक निर्देश रेखा डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं और उसके किसी भी एक बिंदु से हम यह मेजर एक्सिस की लाइन ड्रॉ करते हैं और इन्हें मार्क करते हैं ए बी और ये सी बिंदु से हमारा मेजर एक्सिस की लाइन बन गई। अब अगला स्टेप हमारा है इस सी बिंदु से फोकस पॉइंट को मार्क करना। तो यह हमने फोकस हमारा मार्क कर लिया है, इसका नाम हम देंगे F। अब जैसा कि हमें पता है हमारी इसेंट्रिसिटी जो है वह 2/3 है, तो CF को हम 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो चूंकि इस क्वेश्चन में 50 mm दे रखा है तो बड़ा सिंपली हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। यह 2/3 का रेशियो निकल के आएगा और जो यह 2 और यह 3, तो इस बिंदु को हम इसका नाम देंगे वर्टेक्स। यह हमारा पैराबोला का वर्टेक्स होगा, इसे हम नाम देते हैं V। तो यह हमारा कंस्ट्रक्शन का पहला पार्ट हुआ। अब हम इसमें यूज करेंगे हमारे कंपास को। तो दोस्तों VF अपॉन VC हमने 2/3 कर लिया है। अब अपने कंपास में VF के बराबर खोलकर हम एक आर्क बनाएंगे। जिससे हमें परपेंडिकुलर मिलेगा, जो हम V बिंदु से यह जो हमें बिंदु प्राप्त होगा इसे हम कहेंगे E। अब स्केल की सहायता से C और E रेखा को मिलाते हैं। इस बार पेंसिल के स्थान पर मैं एक ऑरेंज या रेड कलर का पेन यूज कर रहा हूं, जिससे कंस्ट्रक्शन लाइंस थोड़ी डिस्टिंग्विश्ड होकर दिखे। यह हमारी लाइन हो गई। अब यह जो सीधी रेखा CE हमें प्राप्त हुई है, उस लाइन पर हम हमारी एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं और कुछ बिंदु प्राप्त करेंगे जिन्हें हम कहेंगे 1 2 3 4 और इसी प्रकार लाइन C पर 1 2 3 एवं 4। अब हम बारी बारी से कंपास को यूज करके यह रेडियस लेंगे। एक बार 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3 4 4 और F बिंदु से इन्हें हम काटेंगे। तो यह मैंने पहला बिंदु प्राप्त किया है, जिसमें मैंने 1 1 जो लाइन हमारी दिख रही थी उस लाइन के बराबर
डिस्टेंस के लिए कंपास को खोला है और F बिंदु से एक चाप मैंने 1 डैश पर काटा है। अब हमें यह चारों बिंदु प्राप्त हुए हैं। 1 डैश पर F से जो हमने चाप काटा, 2 डैश पर F से हमने चाप काटा, 3 डैश के बराबर खोल के इससे फिर हमने चाप काटा, तो बिंदु 1, 2, 3 और 4 हमें प्राप्त हुए हैं। वर्टेक्स से इन्हें फ्री हैंड जोड़ेंगे और इसे इस प्रकार आगे बढ़ाते हुए हम अपना इलिप्स पूरा करेंगे। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार हम इलिप्स के कंस्ट्रक्शन के लिए जब इसेंट्रिसिटी और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ हो तो हम इलिप्स किस प्रकार ड्रॉ करते हैं। इसी कंस्ट्रक्शन को हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और अपना इलिप्स कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।